मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे मौजूदा सियासी निज़ाम से किसी खैर की बहुत तवक्को नहीं है, इसलिए कि ये बहुत ही आजमाया हुआ निज़ाम है और किसी तरीके से इसके अंदर कोई मेजर ओवरऑल या रद्दोबदल करने की ज़रूरत है। ताहम ये बात कहने के बाद फिर भी जब भी इलेक्शन होगा तो बहरहाल वोट तो हमें देना ही है, इस सारे शक के साथ कि पता नहीं हमारे वोट की बुनियाद पर फैसला होगा भी या नहीं। इसके बावजूद भी वो तमाम लोग जो वोट देंगे उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जिसको आप वोट दें ये हमें पक्के तौर पर पता होना चाहिए कि उसका मंशूर क्या है। मंशूर से मुराद ये है कि जिस शख्स को हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसके पास पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल का क्या हल है, पाकिस्तान कर्जे के बोझ से कैसे उतरेगा, वो क्या क्या अमली इकदामात हैं जो वो इंश्योर करेंगे। मसलन उनसे हम पूछ सकते हैं कि जो सरकारी निज़ाम के अंदर करप्शन है, जो सौदों के अंदर करप्शन होती है, जो प्रोजेक्ट्स के अंदर से किकबैक्स होती हैं, इसके तदारुक का आपकी पार्टी के पास क्या निज़ाम है। दूसरा, हम उनसे ये पूछेंगे कि मुल्क की पैदावार को बढ़ाने का आपके पास क्या इंतज़ाम है। तीसरा, उनसे पूछिए आपका क्या प्रोग्राम है हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको मोबिलाइज करके इनको एक इफेक्टिव शहरी और प्रोडक्टिव शहरी बनाने के लिए और इस ह्यूमन रिसोर्स को पूरी इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार करने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल क्या प्रोग्राम है और कौन वो बंदा है जो इसको रन करेगा, उसकी क्या एक्सपर्टीज है। इसके अलावा हमसे ये पूछना होगा ग्लोबल वार्मिंग जो कि पाकिस्तान जिसमें 1% कंट्रीब्यूट कर रहा है और 10 से 13% पूरी दुनिया में जो इंपैक्ट हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के छत के ऊपर वो सारे ग्लेशियर्स हैं जो पिघल रहे हैं। तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखिए सैलाब आ रहे हैं, मौसमों में तगय्युर आ रहा है। बताएं कि इसका आपके पास क्या इंतज़ाम है, ये उस जमात को बताना पड़ेगा। दूसरा, वो ये बताएं हमें कि जो पानी का मसला है इसको ये पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ये जो दरिया सारे सूखे हुए हैं, इनके अंदर पानी नहीं आ रहा, तो इसके लिए उनका क्या एजेंडा है, कौन बंदा होगा, कौन सी उनकी शैडो पूरी कमेटियां हैं जो इसको हैंडल करेंगी। इसके बाद वो हमें बताएं कि मुल्क में आबादी को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेंगे, उनके पास क्या लाया अमल है जिससे वो लोगों को कन्विंस करेंगे, क्या क्या प्रैक्टिकल स्टेप हैं, कानून में क्या क्या तब्दीली की जाएगी जिससे आबादी कंट्रोल हो। इसके बाद वो हमें ये बताएं कि हमारे यहाँ सेहत के निज़ाम को वो कैसे एड्रेस करेंगे, किस तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर को बनाएंगे, किस तरह सेकेंडरी हेल्थ केयर को बताएंगे, किस तरीके से टर्शरी हेल्थ केयर के अंदर इस्तिलाहात क्या लेके आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, क्या इस्लाहात होंगी, कैसे प्लान बनेगा। इसके अलावा किस तरीके से हम ये जो इम्बैलेंस है सरकारी और प्राइवेट एजुकेशन का, इसको हम कैसे करेंगे, ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि पाकिस्तान में पैदा होने वाले सारे बच्चे स्कूल में जाएं, कैसे उस स्कूल एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, उसके लिए कितना बजट होगा, उसके लिए कितने पैसे होंगे, ये सारी बातें हमें बताएं। इसके अलावा हमें वो ये भी बताएं कि हमारे माशरे में जो पिछले इतने सालों से हमने तरबियत का कोई निज़ाम नहीं बनाया हुआ, क्या हम एक ऐसी मिनिस्ट्री बनाएंगे कि जिसके ज़िम्मे ये होगा कि पाकिस्तान के हर शहरी को एक ऐसा आदमी जो सड़क पे झाड़ू दे रहा है और कोई काम करे, यानी हर बंदा काबिल इज्जत है। झाड़ू देने से मुराद, मेरा कहने का मतलब यह है कि काम की नौयत के हिसाब से कह रहा हूं, वहां से लेकर मुल्क के सदर तक इन सब की तरबियत का क्या निज़ाम होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या किया जाएगा, पाकिस्तान का क्लर्क कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान का डॉक्टर कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान का सियासतदान कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान का इंजीनियर कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान की मस्जिद में मिंबर पर बैठा हुआ मौलवी कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान की चर्च में जो फादर है वो कैसे होना चाहिए, और जो दूसरी अकलियतों के लोग हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, इसका हमारे पास क्या सोल्यूशन है। इसके अलावा इनको बताना पड़ेगा कि दहशतगर्दी को रोकने के लिए हमारे पास क्या प्लान है। और गो ये बात बहुत क्लासिफाइड होगी, लेकिन कुछ ना कुछ खद्दो खाल बताने पड़ेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी और किन ग्राउंड्स पर, किन उसूलों पर होगी, और जिसके तहत हम ये सारा कुछ करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, मेहरबानी करके वोट देते वक्त इस बात को सोचिएगा। ये ना सोचिएगा कि मैं जट हूं तो ये जट बरादरी को वोट देंगे, ये अराई है तो मैं अराई बरादरी को जोड़ दूंगा, अच्छा ये जो हैं ये फलां हमारे बड़े के मुजारे हैं तो हम इनको वोट देंगे। इस सिस्टम ने हमें तबाह किया है।
یہ جو آنکھیں بند کر کے لوگوں کی پیروی کرنا، اس کو ہم تباہ کیا ہے۔ اب مہربانی کر کے ووٹ دیتے وقت اصول کے مطابق ووٹ دیجیے گا۔ اس بات کی بہت دعا ہے کہ الیکشن فیئر ہو اور کوئی اس کے اندر باہر سے کوئی انفلوئنس نہ ہو، جس کے بارے میں ہم سارے بہت ہی اسکیپٹیکل ہیں، ہمیں بہت ہی اندیشہ رہتا ہے۔ عام ٹاک شو میں بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو الیکشن کبھی فیئر نہیں ہوا، جس کو سن کے شرم آتی ہے، جس کو سن کے ایک دم آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال میرے اور آپ کے بس میں تو وہ پرچی ڈالنا ہے نا۔ پرچی ڈالتے وقت خیال رکھیے گا، یہ پرچی آپ کے بچوں کی زندگی ہے، آپ کے پوتے نواسوں کی زندگی ہے۔ مہربانی کر کے اپنے پوتے نواسوں کی زندگی کے ساتھ مت کھیلیے گا۔